समसामयिक घटना, अन्तर्वार्ता, प्यानल डिस्कसन आ समाचार विश्लेषणक संगै चर्चित विषय सब पर चर्चा। अपनी सुन सकै छी कार्यक्रम देश काल। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज पर अवश्य सुनू कार्यक्रम देश काल। नमस्कार, अखन अपने सुन रहल छी मिथिलांचल गर्व जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम देशकाल। हम धैर्यकांत दत्त। एहि कार्यक्रम में हमरा लोकन देशक समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम पर केंद्रित भ क बातचीत कैल करै छी। अखन देश में खास कर के दूटा मधेश के सवाल पर दूटा प्रमुख विषय सब उठ रहल छै केंद्र में आ जिला जिला में संपूर्ण तराई मधेश में। एकटा विषय जे सेना में मधेसी युवा के सामूहिक प्रवेश के आ दोसर शासकीय स्वरूप के विषय में। एहि सब विषय पर केंद्रित भ क बातचीत करबा लेल आइ हम सब आमंत्रित केने छी प्रत्यक्ष टेलीफोन संपर्क में छै काठमांडू से तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी केंद्रीय उपाध्यक्ष ब्रिखेश चंद्र लाल जी। आई हमरा लोकन मुख्य रूप से एहि सब विषय पर केंद्रित भ क ब्रिखेश चंद्र लाल जी से बातचीत करब प्रयास करब। ब्रिखेश जी, अपने के कार्यक्रम देश काल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। ब्रिखेश जी, अखन मूल रूप से देश में खास करके बात करी तो तराई मधेश के सवाल पर सेना में मधेसी के सामूहिक प्रवेश के संबंध में एकटा जे सहमति भेल रहे, 4 सूत्रीय सहमति मधेसी मोर्चा आ माओवादी के बीच मंत्री परिषद निर्णय कल के तेकर बादो किछ अड़चन सब सर्वोच्च अदालत के दिश से आले। एहि पर अपने की कहब चाहबे? सबसे पहले देखियो बहुते बात छै जी। सबसे पहले तो हम ई कहब जे 4 सूत्री समझौता के आधार पर सेना में मधेसी के भाग लेबक चाहिए, ये बात मतलब नहीं छै वास्तव में जी। हमरा सब कनी बिचर रहल छी कतला तो अहाँ के मतलब जे छै से हम याद कराबे चाहब जी। 64 साल में दोसर मधेश आंदोलन के बाद में जे 8 सूत्री समझौता रहे जी जी, जकरा सब कोई माने छै, हम तो खास कऽ ओकरा जे छै से मधेश आंदोलन के एक माइल स्टोन के रूप में हम माने छी जी जी। जेमे मधेश के एजेंडा सेहो तय भेलै, मधेश की चाहिए सेहो तय भेलै जी। तो ओहिमे दूटा बात समष्टिगत रूप में जे अनबै तो साफ साफ स्पष्ट हेतै कि जो मधेश के एजेंडा दुएटा छै, वही दूटा में सब चीज छै। एकटा संघीयता जी, अर्थात शासन में हमर सहभागिता चाहिए जी। शासन में हमर सहभागिता के अर्थ ई भेलै कि हमरा अपन शासन अपने कर दिया, स्वशासन जी जी, आ देश भर में सब समुदाय मिल के शासन करो जी। मधेसी के अपन क्षेत्र में मधेश में हमरा स्वशासन चाहिए आ देश भर में सब कोई मिल के स्वशासन चलाओ जी। एकटा एजेंडा ई छै संघीयता के, आ दोसर एजेंडा समावेशिता के जी। ये राज्य के जत्ते अंग सब छै तो सब अंग में चूंकि हमरा सब भेद कल गेला राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो ओहि के लेल ओकरा समाप्त करऽ के लेल जी, समानता के लाभ के लिए, बराबरी के स्थापना करऽ के लिए से हर एक संयंत्र में हमरा सबके समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिए जी। और सबसे बड़का बात कथी छै जे हमरा अहाँ के देश में कतौ दुनिया में कहियो ना जी जी, अखन जे सबसे मजबूत देश केकरा मानल जाय छै जे हथियार में सबसे मजबूत दुनिया भर में जी। तो राजनीति में हथियार के बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है राज्य संचालन में जी। नेपाल के सेना जे छै से अहाँ के खस सबके बाहुल्य के सेना छै जी, आ खास कऽ मधेसी सबके से नेपाल के सेना में पहले से मतलब अहाँ के विभेदी मानसिकता से बात कल जाय छै। जेना जखन पृथ्वी नारायण शाह नेपाल के विजय कलेथ नेपाल उपत्यका के, तो तिरहुत सेना जे रहे मल्ल राजा सबके, तिरहुत सेना बड़ा ईमानदारी से मल्ल राजा सबके साथ देने रहे। लेकिन पृथ्वी नारायण शाह की कलखिन जो मल्ल राजा सब पर दमन करबे कलखिन, ओकरा मने परास्त कऽ के हटाइए देलखिन छल कपट से, आ तकर बाद तिरहुत सेना के भंग कर देलखिन। तो सेना के तो अपन राज्य के प्रति न वफादार होबक चाहिए, तो ओकर कोनो गलती तो नहीं रही तहिया। एकर बाद अहाँ के लोकतंत्रों में से मधेसी सब सेना में नहीं जाए से मानसिकता अहाँ के कायम रहे। जेना हमरा याद आवे जनकपुर में नेपाली कांग्रेस के महान नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई जी से बैठते बैठते उनका बजा गए रहन आमे सभा से जो मधेसी सब कायर हो से द्वारा से मधेसी सब के सेना में नहीं जाए, अर्थात मधेसी के सेना में समावेश नहीं करे के से मानसिकता अहाँ के रहले। अखन तक वो मानसिकता छै है, जावत तक मान लिया राज्य के हथियार में सहभागिता नहीं हते, खाली खसे के हाथ में करा रहते हथियार, मधेसों के हाथ में रहे, हमू सब सुरक्षा के माने
काम कार्रवाई में हमू सब भाग लेब, हमू सब देश के रक्षा में रहब। तो एहि के लेल अहाँ के 8 सूत्री समझौता जो भेल रहे, जेमे तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद फुगड़ाला अहाँ के हस्ताक्षर करने रहथिन, तो एकर 5 सूत्र में साफ साफ उल्लेख है। नेपाली सेनालाई राष्ट्रीय र समावेशी बनाउन, मधेसी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ। क्या रहे भाषा कहको मतलब कि नेपाली सेना राष्ट्रीय नहीं छन् और नेपाली सेना जे छै से समावेशियो नहीं, ताहि दुआरे से एकरा जे छै से अहाँ के मतलब समावेशी बनावे के लेल से एहिमे मधेसी सबके समूहगत प्रवेश करायल जेतै। तेकर बाद अहाँ के जे छै से भेलै कथी तऽ दोसर संशोधन भेलै। अब दोसर संशोधन में से नेपाल के सेना के समावेशी बनावे के लेल, नेपाल के सेना के राष्ट्रीय चरित्र के बनावे के लेल, राष्ट्रीय सेना के रूप में एकरा परिणत करे के लेल, एकरा लोकतांत्रिक विचारधारा से मेल खाए वाला बनावे के लेल से एकरा जे छै से अहाँ के कैल जात से कहीं कहाँ के संशोधन भेल। ब्रिकेश से अपने एक चीज हम पूछे साहब, जना अपने कहली 2064 साल में तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला सब बुंदा पर सहमति कलखिन जे मधेसी नेपाली सेना के राष्ट्रीय सेना बनावे के लेल मधेसी सहित अन्य समुदाय के सेहो समूहगत प्रवेश हेतै। आखिर नेपाली कांग्रेस के प्रधानमंत्री जे समझौता के अंदर थी 2064 साल में, वही समझौता के बावजूद कांग्रेस आ एमाले के तरफ से सेहो किछु अभिव्यक्ति सब आयल छै जे मधेसी के समूहगत प्रवेश कराला के बाद राष्ट्र विखंडन के बात चल रहा है, राष्ट्र विखंडन भ सके, सेना में विखंडन आ जाए, इसी प्रकार के अभिव्यक्ति सब कांग्रेस आ एमाले के तरफ से आयल। मैंने हम बारे में वाक कह चाहल छलहुँ, तो वही आधार पर अहाँ के जे छै से एकर संशोधन कयल गेलै और 4 सूत्री समझौता में तक कार्यान्वयन कयल जाय से बात छै। ऐसे किनका मतलब कोन आपत्ति छन? देखियो जेना अहाँ कहलियै न अखन एमाले कांग्रेस या कोनो दोसर पार्टी, लेकिन हम अहाँ के याद करावे चाहिए 2064 साल फाल्गुन 14 गते जहिया ई 8 सूत्री सहमति भेलै तहिया अहाँ के 7 दल के बैठक सेहो भेल रहे आ 7 दल ई निर्णय क सरकार के देने छै जे अहाँ ई समझौता करू, आ तकर बाद कैबिनेट से ई निर्णय भेल। और हम अहाँ के इहो बतायब जे वही टाइम में राष्ट्रीय सरकार रहे जिसमें गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री रहथिन, तो ओहिमे सब पार्टी के लोग सब ओहिमे जे माने समावेश रहथिन, आ वही सब वो अहाँ के इंडोर्स कयल गेल रहे। लेकिन अखन जे माने नेपाल में बेईमानी की छै जे समझौता करे काल में अपन शासन सत्ता के कायम राखऽ के लेल हर किस्म के समझौता कर लेब, लेकिन कार्यान्वयन करे काल में से अहाँ के रंग बिरंग के बखेड़ा सब ठाढ़ करब। अखन कांग्रेसो ठाढ़ कर रहल छै, एमाले ठाढ़ कर रहल छै, आ बहुत निर्लज्जता पूर्वक ई बात ठाढ़ कर रहल छै। आ सबसे बड़का बात तऽ छै जे प्रश्न अहाँ कहलियै जे हमरा सबके आपत्ति कथी अछि जे अहाँ के अखन तक मंत्रिमंडल में छलफल भेलैया, मंत्रिमंडल में सैद्धांतिक सहमति भेलैया जे मतलब मधेसी सबके समूहगत रूप में 3000 होई, लेकिन ऐसे शुरुआत कल जाए। हमरा सबके कहब ई नहीं जे 3000 मधेसी के ललबुदी समस्या समाप्त हो जाए। हमरा सबके कहब कि जखन 93,000 जे नेपाल में सेना छै तो 93,000 में मधेसी नगण्य छै एकदम, माने 1000 के संख्या सेहो अनपन में अहाँ के नहीं हेतै। तो एतेक जबरदस्त अहाँ के जे छै से अंतर छै, तो ओहि अंतर के पाटऽ के लेल समूहगत रूप में मधेसी सबके सेना में प्रवेश करावे के चाही और कराल जाए। जेकि समझौता भेल छै 8 सूत्री समझौता से 4 सूत्री समझौता छै तो कराल जाए। तो ई तऽ अहाँ के अखन बातचीत चलि रहल, छलफले भऽ रहल छै, बात भेलै जे नहीं एकरा कराल जाए। और अहाँ के एहिठाम के जे छै से अदालत, सर्वोच्च अदालत में कोई आदमी रिट कऽ देलखिन जे प्रतिक्रियावादी हम कहबनि हुनका, जे अहाँ के समानता नहीं चाहे छथि, जे हर चीज में बखेड़ा ठाढ़ करऽ चाहे छथि। और सबसे बड़का आश्चर्य के बात छै, दुखद बात छै कि अदालत के सब माने छै, अदालत के सब सम्मान करे छै, हमहू सब अदालत के माने लिए, हमहू सब अदालत के सम्मान करे लिए, लेकिन अदालत पूर्णतः विभेदी रूप में अहाँ के प्रस्तुत भेलै। अदालत के बुझ के चाहिए, पहले पूछ के चाहिए जे ई संविधान के भावना अनुकूल छै कि नहीं छै, संविधान के हिसाब से छै कि नहीं छै, सरकार कोनो निर्णय कयलक कि नहीं कयलक, से सब नहीं पूछ के सोझे एकटा ऑर्डर लागू कर देलकै जे मतलब जे छै से हम जे छै से माने कथी कहै छै सरकार जे छै से अहाँ के मधेसी सबके भरना नहीं कर सकैया, खाली मधेसी सबके भरना अहाँ नहीं कर सकैया।
तो एहिठमा की छै जे सरकार मधेश विरोधी, राज्य के सारा संयंत्र मधेश विरोधी, और तेकर बाद सबसे बड़का दुखद बात छै कि न्यायालय से बराबर विभेदी मानसिकता से मधेशी सबके बारे में बजैत एलैया। ई समस्या छै। हमरा सब पूरा मतलब लागल छी एहिमे जे सेना में मधेशी सबके समूहगत प्रवेश होबे के चाही, कोनो भीख के रूप में नहीं, कोनो दया के रूप में नहीं, कोनो नौकरी लेवे के रूप में नहीं, लेकिन हमरा सबके अधिकार है, हमरा सबके अधिकार है जे देश के सेना में हमहू सब सहभागी होबे सकी। ई तो अहाँ के आदिम युग के बात भ गेलै ना, जे एकटा समुदाय के अहाँ सेना में समावेश नहीं कर देबे। ई तो मतलब जैसे से बुझाय कि जेना कि 18वीं शताब्दी में हम सब जी रहल होई, तै ढंग के वातावरण छै ना। त ई के विरोध में तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी लगात मोर्चा के संपूर्ण घटक दल के साथी सब के लेल जे छै से लागल छै। जेना अपने कहलिए जे विभिन्न प्रकार के बखेड़ा सब भ रहल छै, किसी दल से किसी व्यक्ति से संगे अदालत से हो स्वतंत्र रहक चाही, स्वतंत्र न्यायपालिका के जगह पर वो अदालत से हो बखेड़ा ठाड़ कर रहल छै। तो अपने स्वतंत्र अदालत अलग अदालत के सेहो मधेसी मोर्चा भविष्य जाके मांग उठाबे जा रहल छै की छै केना छै? नहीं, मधेसी मोर्चा के जे अखन बैठक जारी छै जी, जे अहाँ के परसू आ काल्हि चललै, अखन विभिन्न कारणवश अखन मतलब जे छै से बीच में 1-2 दिन नहीं भ सकते जेना हमरा बुझाइया। भ सके काल्हि होय या भ सके परसू होय, तो अनुकूल मिला कर तो ओहिमे बहुत जबरदस्त ढंग से बारे में बात चल रहा है। अखन अहाँ के ओहिमे कुछ मुद्दा सब पर बात चल रहा है, और एहिमे एकटा प्रमुख मुद्दा ई होइ छै कि न्यायालय जे छै से विभेदी मानसिकता से काज कर रहल है। एकरा हम सब चुपचाप देखैत जायब की जेना मान लिअ राष्ट्रीय प्रसाद के बारे में न्यायालय के निर्णय आल रहे से अहाँ सब जानते छियै। मतदाता परिचय पत्र के मामला में पूरा कानून के ताक पर धकर सर्वोच्च अदालत फैसला करने छै, और ओहिमे INGO के पैसा चूंकि लागल छै, ताहि दुआरे से मतलब जे छै से वही से कतौ न कतौ वही से प्रभावित अहाँ के अदालत देखल जा रहल छै। INGO के पैसा से माने विदेशी सब जे छै से ओहिमे पैसा देने छै, और ओहि पैसा के चल खेल करऽ के लेल अहाँ के मतलब जे छै से ई काज जारी रहे, ताहि कारण से अहाँ के बहुत जे छै से लागल। जेना अपने कहलिए और एकटा बात और कहै छै मामला में जे अहाँ के कतऽ छै कानून? नेशनल ID के नेपाल में कोनो कानून नहीं छै। राष्ट्रीय परिचय पत्र बनाबे के तो कोनो कानून नेपाल में नहीं छै ना। कोन कानून के आधार पर मतदाता परिचय पत्र बन रहल छै, और ओहि परिचय पत्र के राष्ट्रीय परिचय पत्र बनायल जेतै? नेपाल के नागरिकता प्रमाण पत्र अखन राष्ट्रीय परिचय पत्र के रूप में काज कर रहल छै, आ जब नागरिकता प्रमाणे पत्र के आधार पर अहाँ राष्ट्रीय परिचय पत्र बनेबै, ओकरे आधार मान कऽ तऽ राष्ट्रीय परिचय पत्र के आवश्यकता की छै? तो खाली कथी छै जे विदेश से कोनो बहाना से पैसा मांग कऽ आ एकटा मंडली छै अहाँ के मतलब राज्य संयंत्र में काज करै छै, जे मंडली अहाँ के पैसा पचाबे चाही। हमरा सबके बुझाइ जे कतौ न कतौ से अहाँ के अदालत के लोक सब सेहो अहाँ के ओहिसे प्रभावित होइ छै। हमरा सब आब सोच रहल छी जे मतलब अहिना देखल जाए, देखैत रहल जाए, या एहि के निदान तो कोनो खोजऽ पड़लै। अगर मान लिअ बात नहीं सुनल जा रहल छै, तखन मतलब अदालत के बारे में, अदालत के निष्पक्षता कायम होई, ताहि के बारे में सेहो मधेसी सबके जे मतलब अहाँ के जागऽ पड़तै, और कोनो न कोनो उपाय अपन खोजऽ पड़तै। मान लिअ अहाँ के मधेसी समुदाय के बारे में, संपूर्ण मधेशे के बारे में अगर एहने विभेदी मानसिकता से अदालत सब काज करैत रहलै, तऽ एहिठाम मधेसी सबके न्याय केना भेटतै? न्याय भेटै के सवाले नहीं छै, न्याय भेटबे नहीं करतै। ई एकटा गंभीर सवाल छै जे मोर्चा में अखन गंभीर छलफल भऽ रहल छै, लेकिन हमरा बुझाइया जे ई संपूर्ण मधेसी के लेल एकटा दूरगामी प्रभाव के और बहुत अनिवार्य आवश्यकता छै जे नेपाल के अदालत में जे विभेदी मानसिकता छै मधेसी सबके प्रति से समाप्त। जेना मोर्चा के बैठक के संबंध में मोर्चा के तरफ से, मोर्चा के दोसर तह के नेता सब के तरफ से सेहो एकटा आवाज आबि रहल छै चारू दिस से मोर्चा के तरफ में, जे मधेसी दल सब से जे मंत्री सब सहभागी छै ओ सहमति कार्यान्वयन कराबे में करीब करीब अखन धरि असफल छै। मोर्चा के प्रतिनिधित्व सरकार में औचित्यहीन से सेहो आवाज सब आबि रहल छै। अपने की कहब चाहबै? नहीं, एकदम सही बात छै। अखन अहाँ के मधेसी मोर्चा के बैठक में एहि बात के गंभीर आकलन भ रहल छै जे हमरा सब 4 सूत्री समझौता माओवादी से केलौं, जे मने सेना में समूहगत प्रवेश के लिए हम समर्थन करब, जे जन्म सिद्ध नागरिक सबके, बच्चा सबके जे अहाँ के मतलब कानून बमोजिम वंशज के नागरिकता भेटऽ चाही, से CDO सब नहीं दऽ रहल छै, तऽ एकरा हम सब जे छै से अहाँ के फुकुआ करब। से बात
समावेशी आइन के मतलब जैसे से अहाँ के बात करब ई सब बात जो भेल रहे अहाँ के तो वो बात सब अहाँ के पूरा नहीं भ रहल छै तो वो पूरा जो नहीं भ रहल छै तो मान लिया सरकार में हमारा सबके रह के चाही कि नहीं रह के चाही अब वो पूरा किया नहीं भ रहल छै तो देखियो जो हमारा सभक जे तरफ से जो मंत्री सब गेल छथि वो सब असफल भ रहल छथि कि क्या भ रहल छथि असफल राजनीतिक रूप से उनका सबके मंत्रिमंडल में सहभागिता भेला के बावजूदो जे अहाँ के राज्य के संयंत्र छै कर्मचारी तंत्र सब छै तो वो सारा जैसे जो षड्यंत्र सब होत रहे छै ताहि सब के कारण से देश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण से एकरा अलझावे के प्रयास कर रहल छै और ठगे के प्रयास कर रहल छै। अब भजात की कल जाए ई कानून के मतलब संशोधन करे पड़ते कतौ तो हमरा सुने में आल जे इहो कहल जाय छै संविधान में संशोधन करला सो हम सब तैयार छी तो भाई संविधान में संशोधन करला तैयार छी तो मधेशवादी दल सब की संख्या तो बहुत कम छै 2/3 बहुमत चाहिए यदि अहाँ सब चाहे छी तो खुशी के बात छै ना ओकरा संशोधन करू ना लेकिन अहाँ मुंह से जते ल लिया लेकिन हम सब कोनो काज करे वाला नहीं छी। हर एक पार्टी के चाहे माओवादी हो कांग्रेस हो चाहे एमआलए हो तकरा सब के मानसिकता अहाँ के एहने मानसिकता छै और ई सबसे बड़का समस्या अखन देखे में आबि रहल छै। अखन आब मधेसी मोर्चा के सरकार में रहब कते जरूरी छै या सरकार से निकलब कते जरूरी बुझाइए अपने के? देखियो मतलब किसी जे एहि पर गंभीर विचार भ रहल छै और अहाँ ठीके कहलियै जे अब अध्यक्ष सब पार्टी के अध्यक्ष सब जे छथि हुनका सबके निर्णय अंतिम निर्णय भ जेतै एके बेर छै ना ताहि दुआरे से हुनका ओ सब अखन अहाँ के मतलब बारे में कुछ नहीं बजलखिन हँ लेकिन मतलब एकटा बात कथी छै जे हुनका सबके बाहेक जो मोर्चा के जे समिति छै अहाँ के से समिति के संपूर्ण अन्य सदस्य सब जे महसूस कर रहल छै जे एहि सरकार में रहला से सेहो हमरा सबके मतलब अथी नहीं हाथ मतलब कथी कहै छियै जे ई 4 सूत्री समझौता से कार्यान्वयन होए वाला नहीं है ककरो नियत साफ नहीं छै ई संयंत्र एहने अछि और आब इहो बात सुने में आबि रहल छै जे मतलब जे छै से केही कुरा हरलाई थाती राखेर अनि चाहिने के भने हामी मतलब उ गर्छौं संविधान ल्याउँछौं थाती कथी रखबै अहाँ संहिता शासकीय स्वरूप अहाँ रखबै शासकीय स्वरूप के थाती रखबै संहिता के मतलब अहाँ थाती रखबै समावेशिता के अहाँ थाती रखबै तो ओहि माने ओहि से संविधान ई संविधान अपने सबके मान्य हेतै कि नहीं हेतै? ओ संविधान मान्य होय कोनो सवाले नहीं छै ना। संविधान जे छै से देश के संपूर्ण जनता के समझौता के दस्तावेज छै जे हम सब हिसाब से चलब और हम पहले अहाँ के शुरू में कहने चलू जे संहिता समावेशिता मधेश के एजेंडा छै वहाँ के नहीं भकर नहीं होए वाला चीज अहाँ संविधान बनेबै आ ओकरा अहाँ ताक पर धऽ देबै बात करबै बारे में तो वही संविधान तो अपनो संविधान छै नेपाल में तो नया संविधान के कोन अर्थ रह गेलै तो उ जे छै से मधेश के लोक के मधेश के जनता के और हमरा बुझाइए सब मधेशवादी दल सब के लेल तो अस्वीकार्य हेतै। ब्रिगेड से एक हम प्रश्न अपने से जाना चाहब एक बहुत जिज्ञासा से मधेश के तराई मधेश के जनता में खास कर जे मधेसी जनता माओवादी के नेतृत्व में 2 बेर सरकार देखल गए एमआलए के नेतृत्व में 2 बेर सरकार देखल गए दोनों सरकार में मधेश के एजेंडा खासकर मधेश के सवाल सब में कोनो पैघ उपलब्धि खास उपलब्धि नहीं भ सकले। अब बाकी से नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व देखल गए नेपाल के जनता के मधेश के जनता के जहाँ तक मधेश के सवाल के विषय से तो संहिता के विषय में से हो मधेश सेना में मधेसी के सहभागिता के विषय में से हो कांग्रेस के करीब करीब मधेश के सवाल से विमतीय देखल गेले जना सेना में से हो विरोध कर चुकल नेपाली कांग्रेस संहिता में से हो एटा अलग किसिम के विचार धारणा आने नेपाली कांग्रेस आप की बुझाए मधेसी के सवाल के पूरा करे के लेल केकर नेतृत्व जरूरी है? देखो ये बहुत गहन विश्लेषण के बात छै और अहाँ ठीके कहलिए जे मने नेपालियों कांग्रेस के एकदम नकारात्मक टिप्पणी सब बीच में अले और खास कर कहा के गिरिजा प्रसाद कोइराला द्वारा हस्ताक्षरित जो समझौता है तो समझौता के कार्यान्वयन के पक्ष में नेपाली कांग्रेस अखन देखे में नहीं आबि रहल छै। माओवादी के 2 बेर देखिए लेलकै एमआलए के देखिए लेलकै तो कह के तात्पर्य किसी जे बात हमारा सब पहले से कहत एलिए जे तीनों पार्टी जे छै से अहाँ के विभेदी मानसिकता से छै गैर मधेशवादी मानसिकता में ई सब छै। मधेश के
माटि चाहिए, जमीन चाहिए, लेकिन जनता नहीं चाहिए, हृदय नहीं चाहिए मधेश के, ओकरा संगे संगे लग चल के लिए वो सब तैयार नहीं है। तो हमरा तो दिन से बुझाई चाहला और हमरा अखनो बुझाइए जे अहाँ के अधिकार अपने ताकत से भेटे छे, वो ताकत अहाँ के प्रयोग करऽ पड़त, एकजुट रहऽ पड़त। ई सब प्रयोग होइ छै, बीच बीच में लोग विश्राम लैया, बीच बीच में कुछ आराम करैया, और संघर्ष एके दिन दुए दिन एकेटा आंदोलन से दूसरे आंदोलन से समाप्त नहीं भय छै। ककरो अहाँ के चुनाव में जीत गेला से या ककरो मंत्री भेला से वो आंदोलन समाप्त नहीं भ जाय छै। एक तरफ देखियो जे हमरा सब बड़का बड़का पार्टी के नेतृत्व में जाकर सेहो हम सब ओकरा सबसे अपन समस्या के समाधान के प्रयास करें, सेहो नहीं भेल। दोसर तरफ जे छै से ककरो मंत्री बनला से वा ककरो चुनाव जीतला से कोई समस्या के समाधान नहीं होइ छै। एहि सब के लेल संपूर्ण मधेसी जनता के एकजुट होबी पड़ते, और हमरा बुझाय जे एहि के लेल मधेशवादी दल सब में सेहो एहि ढंग के सोचाई आबे के चाही, एहि ढंग से संकेंद्रित भ क एक ठाम निश्चित भ क एकबद्ध भ क अपन रणनीति बनाबे के चाही। जे वहू में कमजोरी देखे में आबि रहल छै जे सब पार्टी सब छोट छोट लोग के लेल मंत्री पद के लेल जे पार्टी सब अहाँ के टूट जाय छै और अपन स्वार्थ में चलि जाय छै, ई एकटा समस्या छै। दोसर समस्या ई छै जे जनता के जते एकजुट होबाक चाही से एकजुटता में सेहो ऐन मौका पर कमी अबै छै। जनता जनार्दन छै, परमेश्वर से जनता परमेश्वर छै, लेकिन एकटा बात हम कहब जे संविधान सभा के टाइम में जनता के तो चुने के अधिकार रहे ने, जो ओकरा लेल केकरा चुनबै तऽ के हमरा लेल आवाज उठात, ओकरा ताकत देबे के चाही, ओकरा ऊर्जा देबे के चाही। ब्रिगेड जी, अपने के हम लेख पढ़ने रही कई दिन पहले के बाद से, और खास करके अपने मधेश के सवाल पर लिखने रही जे इस सरकार में मधेसी नेता मधेसी मंत्री सबके लिए परीक्षा के घड़ी से, खास कर रक्षा मंत्रालय पर अपने देने रही, तो अपने के विश्लेषणालय तक बाद कृषि मंत्रालय बनाल है। ई अखन के जे समष्टिगत रूप में कहल जाए तो ई नेता सब कतेक धरि सफल भेल छै परीक्षा में, अपने के परीक्षा में? कतेक धरि के बात नहीं छै, अखन तो जावत तक परिणाम नहीं अबै छै, रिजल्ट चाहिए। जी बात से तक काज चलते नहीं। जी हम ई कर रहल छी से प्रयास कर रहल छी से तो नहीं होइ छै जी, बस कि वो सब ईमानदारी पूर्वक प्रयास कर रहल होइथिन, लेकिन वो तो रिजल्ट से देखल जेतै ना। जी जनता तो अहाँ के रिजल्ट से देखती जे रिजल्ट की भेल, और एखन तक कोनो रिजल्ट नहीं आयल छै। ताहि दुआरे से हुनका सबके सफलता के दृष्टिकोण से तो एको नंबर नहीं देल जा सके जेना हमरा बुझाइए, है ना। और साफ साफ नहीं यदि कर सकै छै हुनका सबके, यदि मने या अखन मोर्चा में बात चल रहल छै जहाँ सबके बुझाइए जे नहीं हम सब नहीं कर सकब ई चीज, तखन मतलब सरकार में रह के कोनो औचित्य नहीं रह जाय छै, एहि बारे में सोचल जाए, तखन एकर बारे में निर्णय नहीं भेलैया। लेकिन हम कहे छलहुँ हैं कि जनता के बेसी मतलब जे छै साकांक्ष होबे पड़तै। हमरा अपना व्यक्तिगत रूप से कहियो अनुभव होइत रहैया जे हम सब खाली आलोचने में जाई, बहुत युवा भाई बहन से सेहो हमरा सबके बात होइया, सबके प्रति नकारात्मक टिप्पणी कला से सेहो मात्र नहीं भ सकैया। एक दूटा कारण के अहाँ के खोजऽ पड़त, जेना 39 लाख मत जे छै, वोट जे छै, 39 लाख वोट मधेसी खसल के संविधान सभा के चुनाव में, और वही में अगर हिसाब करके देखबे यहाँ तो पूरा देश भर में मधेसी सब 11 लाख वोट देने से मधेशवादी दल सब 28 लाख वोट देने से अहाँ के केकरा कांग्रेस के, एमाले के, माओवादी के, जे अहाँ के अखन पूरा लाठी भाला गरास लग मधेसी के कोनो मांग पूरा नहीं होई, मधेश के एजेंडा कोनो पूरा नहीं होई, तो तै के लेल अहाँ के अड़ल छै। तो एक तरफ खुशी होइ छै मधेशवादी दल सबके जो मधेसी जनता खाली मधेशवादी दल के पूछे छै जहाँ के की भेल, कतला तो ओकरा अपन प्रतिनिधि वास्तव में वह बुझाई छै। दोसर तरफ दुख होइ छै जे अहाँ चुनाव में वोट देलियै कांग्रेसो, एमाले, माओवादी के, तो ओकर नेता सब घेर घेर के किया नहीं पूछे छी जे अहाँ सब की कर रहल छी, अहाँ सब किया नहीं बाजि रहल छी, हमरा सबके एजेंडा किया नहीं पूरा भ रहल है। तो इहो एकटा है, हमरा बुझाय जे जनता के त्रुटि के बारे में सब आदमी बाजऽ नहीं चाहे छै, डर लगे छै, लेकिन हमरा बुझाय कि जे एकटा राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से जनता के नेतृत्वकर्ता सबके सेहो, पत्रकार सबके सेहो बात जनतो के बोध कराबऽ पड़तै जे आब जे एहन मौका भेटै तऽ आँखि मुनि कऽ अहाँ के जे दुश्मन है जेकरा से अहाँ के लड़ रहल छी तेकरा कोनो प्रकार के ताकत अहाँ नहीं दियो, ओकरा अहाँ ने मत से समर्थन दियो ने कोनो प्रकार के अहाँ ताकत दियो, तब ई लड़ाई अहाँ के कनी नजदीक हाथ, कते दिन में हाथ तो मने कोई कह नहीं सकैया। लेकिन यदि मान लिया अहाँ धोखो धाकी में जेकरा से अहाँ के लड़ब पड़ रहल है तकरे अगर अहाँ मजबूत कर दी छियै तो अहाँ के लड़ाई तो बहुत दूर चल जाएगा। तो ई बहुत महत्वपूर्ण बात है जे कि
और दोसर बात ई जे अहाँ ठीक कहलिए जे मंत्री सब एखन अहाँ के प्रयास बुझाइए कर रहल छथि, सब जेना कहै छथिन तेना, जेना जवाब दै छथिन तेना, लेकिन हुनको सबके बुझा गेल छनि जे हम सब ताहिमे सकऽ वाला नहि छी। एहिठमा जे संयंत्र छै, मंत्रालय में खाली मंत्रिये तऽ नहि होइ छै, सचिव होइ छै, बड़का बड़का उच्च अफसर सब होइ छै। अब ओकरा हुनका सबके मेंटेलिटी जे छै, ओहिमे अधिकांश के मेंटेलिटी अहाँके चूँकि मधेसी सबके उपस्थिति ओहिठाम कम छै, एक आधटा मधेसी छै जे विभिन्न कारण से ओहिठाम पहुंचल रहै छै मानि लिअ, तऽ ओ सब ओते सहयोग नहीं कर सकै छथिन। आ दोसर सब जे छै ओहिमे रंग बिरंग के कानूनी, रकमी, रणनीतिक, चाहे आले टाल कऽ विभिन्न किस्म के मतलब सहयोग करैत रहे छै। तो ई सब कारण छै। लेकिन हमर कहब की है, जब अहाँ मान लिया नहीं बुझाइए जे अहाँ सफल भ रहल छी, तो ओहिठाम रह के कोन जरूरी, सरकार से चलाबे के चाही। हाँ, ओहिठाम से फिरका चलाबे के चाही से अहाँ के मधेशवादी दल सब में, खास कर मोर्चा में अहाँ के जे छै ताहिमे अहाँ के अधिकांश नेता सब अब एहि मनस्थिति में अखन पहुंचल छथि। हाँ, ब्रिजेश साहब, कार्यक्रम के करीब करीब एकदम अंत में आबि गेल छै। अंत में अपने से जाना चाहब जिज्ञासा जे कतौ न कतौ आब ई बुझा रहल छै जे मधेशवादी दल संगे, मोर्चा संगे माओवादी जे 4 सूत्रीय सहमति कल गए, कतौ न कतौ ई सरकार बनाबे के रणनीति मात्र रहे से अपने के भान भरल है कि नहीं भरल? देखो, हम तो अहाँ जे लेख के चर्चा कलू हैं जी, तो लेखो अगर मित्र सब पढ़थिन जी तो उनका से बुझा जाते हैं जो वही टाइम में जो हमरा मतलब जैसे बात पर पूरा शंका रहे जी, और हम वही बात के में रखने छे जे मतलब जैसे ई खाली रणनीतिक बात मात्र है जी। और अखन तक जे से समझौता सबके प्रति माओवादी ईमानदार नहीं देखे में एले। आई एकटा बात, काल्हि एकटा बात, कह काल में कुछ कह दिल, एकदम पूरा। और माओवादी के नाम भले माओवादी होई, क्रांतिकारी पार्टी कहे, हजारों हजार आदमी के जे अहाँ के मतलब जैसे से कहू न बलिदान करा देने हो, लेकिन मानसिकता जे छै तो वह खसवादी मानसिकता माओवादियों में छै। ओहि नेता सब में आम राज्य संचालन के मामला में, जनता के ठग के मामला में जे काज अहाँ के कांग्रेस एमाले करैत एलैया, तो हमरा व्यक्तिगत रूप से माओवादी ओहिसे कोनो अलग या कोनो ईमानदारी से हमरा कतौ देखे में नहीं अबैया। सब ठाम जेना मान लिया अखन अहाँ के स्थानीय निकाय नहीं छै, सर्वदलीय संयंत्र में से माओवादी के भूमिका कोनो अलग किस्म के देखे में नहीं आबि रहल छै। जबरदस्ती चंदा उठाब या मतलब लेब, उ सब जे छै से अहाँ के अब लोग के एकटा आदत बन गेल छै, तो असल लोग नहीं बजे, लेकिन उ सारा चीज अहाँ के अटूट रूप से जारी छै। तो हमरा बुझाइए कि मानसिकता परिवर्तन नहीं छै जी जी, तहन विश्वास केना कयल जाय। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी। अखन अपने सुन रहल छी मिथिलांचल गर्व जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम देशकाल। आइ हम सब मुख्य रूप से बातचीत केलहुं जे मधेसी मोर्चा के खास करके जे अखन के जे परिप्रेक्ष्य, अखन के अवस्था में सरकार में रहब कतेक जरूरी, कतेक जरूरी नहीं छै, एहि विषय सब पर केंद्रित भऽ कऽ आई हमरा सबक बीच में चलैत काठमांडू से प्रत्यक्ष टेलीफोन संपर्क में तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी केंद्रीय उपाध्यक्ष ब्रिजेश चंद्रलाल जी। ब्रिजेश जी, अपने जो महत्वपूर्ण समय निकाल कर हमरा सबके समय दिलौं, ताकि लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जानकी एफएम के सेहो जे हमर विचार, अपन विचार राखे के अहाँ सब अवसर दिलौं। धन्यवाद धन्यवाद। आज कार्यक्रम के समय सीमा एते समाप्त होते, अगला कार्यक्रम में भेंट हेबे करत। ताधर के लेल हम धैर्यकांत दत्त आज्ञा चाहे छी। नमस्कार। देश काल।